बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दुआएं सबके लिए। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज बस सुबह जो है ना उठने के बाद मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं सोती हूँ। और मेरा रोज़ का मामूल यही है कि मैं तहज्जुद पढ़ के फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद ना फिर मैं सोती हूँ, तो फिर थोड़ा सा लेट उठती हूँ। तो अभी तकरीबन 12 बजे, साढ़े 12 बजे का टाइम है। यहाँ पे मैं ना अभी दूध बॉयल कर रही हूँ। और पहले तो मेरे हस्बैंड जैसे सुबह चले जाते थे ना फैक्ट्री, तो मुझे आवाज़ देते थे, मैं उठ जाती थी। और बच्चे भी स्कूल जाते थे, तो फिर मैं अपनी फ़िक्र से उठ जाती थी। मगर अब मेरी रूटीन बिल्कुल चेंज हो गई है। तो अब बच्चे स्कूल तो जाते नहीं हैं माशाल्लाह, सब अपने जो भी इनको पढ़ना था पढ़ लिया। और शादी कर दी है। अब जो तहसीन बचा तो उसकी भी इंशाल्लाह कर देंगे, तो फिर ये ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर वाले पोर्शन में। तो अभी मुझे काफ़ी मुबारकबाद की जो है ना कमेंट्स आ रही हैं इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी, और मेरे ख़ानदान से भी, मेरे ससुराल से भी। मेरी जुठानी के भी कॉल आई जो इस्लामाबाद में रहती हैं, कि वो मुबारक हो तहसीन का। तो आप सबकी दुआएं, आप सबकी मोहब्बत है, जो अल्लाह पाक जो है ना काम कहते ना कि अभी तक बात बनी हुई है, तो वो बस अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है। और बस अल्लाह से ही मैं मांगती हूँ, बेशक उसके ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। और बस हमें जो है मांगने का तरीका नहीं आता, या फिर हम बेसब्र हो जाते हैं और अपनी शिकायतें शुरू कर देते हैं। तो बस अल्लाह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी दुआ को ज़रूर सुनेगा। कुछ वक्त होते हैं, कुछ ऐसे टाइम अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए जब हमारी दुआएं जो है ना फ़ौरन कबूल हो जाती हैं। यहाँ जी मैं ना ये ब्रेड जो है ना थोड़ा सा सलीकी लगा के इसको सेक लेती हूँ। और हाफ़ फ्राई अंडा मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। मैं जो है कभी मैं आमलेट बना लेती हूँ, या फिर मैं जर्दी निकाल कर ना सादा मैं अंडा बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने चाय बनाई है, और पहले मैं कहवा बना के उसके बाद दूध डाल के ना पकाती हूँ, तो मुझे इस तरह चाय अच्छी लगती है। तो अभी हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद रोज़ के जो मामूल के काम होते हैं, आप यकीन करें, मैं आपको लगता होगा मैं यहाँ पे अकेली हूँ तो कोई काम नहीं है। मेरे सारे काम जो हैं वही चल रहे हैं। बस ये होता है कि अगर आप सालन भी बना रहे हैं ना, तो सालन बनाने में भी वही टाइम लगता है। हाँ, रोटी बनाने में ये होता है कि रोटी की जो है ना उसमें टाइम बस कम होता है, बाकी काम सारे आपके वही होती हैं, वही सफाई, वही सब कुछ। और मेरी कोशिश यही होती है मैं हाथों हाथ जो है ना काम करती रहूँ, बर्तन धोती रहूँ। मगर फिर ये है कि थोड़े से भी बर्तन होते हैं ना, तो मुझे घबराहट सी होने लगती है, मैं फ़ौरन धो लेती हूँ। तो वहाँ पे तो मैंने लगाई हुई थी, खाला आती थी हमारे घर में, बर्तन धोती थी। और अब जो है काफ़ी दिनों के बाद मैं पूरा जो है घर संभाल रही हूँ। सफाई भी वही करती थी और बर्तन वगैरह वो धोती थी, मगर सारा दिन हम ही धोते थे। मगर मेरे ख़्याल में बर्तन नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि आपके बर्तन जो है ना, आपने कुछ भी बनाया, कुछ भी आपने पकाया, तो बहुत बर्तन हो जाते हैं। और अगर आप मासी के इंतज़ार में रहेंगे तो आपका किचन ही गंदा रहेगा। तो बस मेरी मजबूरी थी, जब मैंने जो है लगवाया था बर्तन धोने के लिए। तो वैसे भी ना रात को सारे बर्तन धोकर सोना चाहिए, वरना घर के ना अंदर ना नहुसियत आ जाती है। कई घर मैंने ऐसे देखे हैं जो मासियाँ लगा लेती हैं ना, तो सारे बर्तन जो भी खाने पीने के होते हैं वो इकट्ठा करके रख देती हैं कि भाई सुबह मासी आएगी तो धोगी। एक तो इससे ये होता है कि आपके घर के अंदर नहुसियत आती है, बरकत ख़त्म हो जाती है। और दूसरा जो है ना कीड़े मकोड़े और कॉकरोच वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, और वो जो है ना रात को बर्तनों में घुसते हैं, तो आपके बर्तन भी ख़राब हो जाते हैं। तो हाथों हाथ आप कोशिश करें कि अपने हाथ से धोएं तो ज़्यादा बेहतर है। वरना जो है कि ये अच्छा नहीं समझा जाता। पहले दौर में जो हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े जो बात करते थे ना, उनकी बात में हर बात के अंदर बहुत ही हमारे लिए अच्छाई बेहतरी होती थी। मगर आजकल की जो नई जनरेशन है वो शायद इन चीज़ों को नहीं वो समझती होंगी कि नहीं, ये कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें होती हैं। तो फिर जब ऐसी बातें अगर होती हैं तो फिर नुकसान भी होते हैं। तो जी मैं कहती हूँ हमेशा कि घर के आपके बड़े अच्छे होंगे ना, तो आपका घर बहुत ही अच्छा, बहुत ही आपके तरीके से है ना हर चीज़ से होगी, अगर आपके बड़े अच्छे हैं। अगर बड़े अच्छे नहीं हैं तो आपका घर बिखरने में कोई टाइम नहीं लगता। बाज़ ऐसी होती हैं माएँ कि मैंने देखा है, वो अपनी एक औलाद से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं और दूसरी औलाद से उसकी बुराइयाँ करती हैं, या बहू की बुराइयाँ करती हैं अपनी बेटियों से, या बहू बहू से अपनी बेटियों की, किसी की भी करती हैं। तो वो इस तरह से जो है ना बिगाड़ खाता ज़्यादा होता है। तो समझदारी ज़रूरी होती है। अभी मैं ना अभी बर्तन धोते धोते यही सोच रही थी कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं भी कभी सास बनूँगी। और वक्त इतनी तेज़ी से गुजर जाता है कि मैं जब मैं सास बनी ना, गुड़िया की यानी मतलब शादी हुई थी, तो मुझे बड़ी शर्म सी आती थी, बड़ा अजीब सा लगता था मुझे।
और मुझे यकीन ही नहीं आता था कि मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी। फिर इसके बाद मैंने मोहसिन की शादी करी, तो तब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं जैसे बहू है, तो मैंने कभी बहू सोचा ही नहीं कि मेरी बहू है वो। हमेशा मैंने बेटी ही बेटी करके मैंने उससे बात करी, और कभी मैंने ऐसे ख्याल ही नहीं आया कि ये मैं कहीं दूसरे घर से लेकर आई। तो बस अल्लाह का शुक्र है, बस ये हर रिश्ते अल्लाह ने बनाए, माँ का रिश्ता, सास का रिश्ता, फिर उसके बाद अल्लाह ने वो रिश्ते दिए, नानी दादी। तो एक औरत को अल्लाह ने बहुत मुकाम दिया है, बहुत रिश्ते दिए हैं, और सारे रिश्ते निभा के चलना होता है, औरत को ही चलना होता है। बहन का भी रिश्ता निभाती है वो, औलाद का भी रिश्ता निभाती है, बेटी बन के भी निभाती है। तो मेरा तो मैं कहती हूँ कि मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मगर मैं करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे दिल में कभी ऐसा नहीं आया कि मैं अपने ज़ात से या अपनी बात से मैं किसी को परेशान करूँ। और हमेशा मैं जो है ना ऐसे ही मैं करती थी कि मैं खुद तकलीफ़ उठा लूँ, मगर हमारी ज़ात से किसी को परेशानी ना हो। क्योंकि अगर हम काम कर रहे होते हैं, हमारा जिस्म तो थक जाता है, हम थोड़ी देर लेट कर आराम करके या हम कोई भी दर्द की टेबलेट खा के अपने आप को आराम दे देंगे, मगर ऐसा होता है कि अगर हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ होती है ना, तो वो चीज़ वो ख़त्म नहीं होती, या किसी की ज़ात से हमें तकलीफ़ होती है तो उसका जो है ना कोई हल नहीं होता। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ही जो है ना वो सही होती है। यहाँ पर ना मोहत्तर ने ये कौरमा है ना लेकर आई थी, मैंने उसको मना करा था, मैंने कहा नहीं लेकर आना, मैं जो है ना दाल चावल बनाऊंगी। मैं कह रही अम्मी मैंने तो कौरमा चढ़ा दिया, और साथ में ना ये कस्टर्ड लेके आई थी। कह रही थी कि हुसैन ने बोला कि अम्मी मैं ना कौरमा खाऊंगा, कस्टर्ड खाऊंगा। मैंने कहा अच्छा। बच्चों की माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे अपने बोलने लग गए, वो भी अपनी पसंद जाहिर करने लग गए। और यह है कि मैंने थोड़ा सा कस्टर्ड चखा था, यहाँ पर जो वर्कर काम कर रहे थे उनको भी मैंने दिया था। तो बस थोड़ा सा भी बनाओ तो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कोशिश मेरी होती है, मैं अगर कुछ बना रही होती हूँ या घर से आता है खाना, तो फिर मैं दे देती हूँ कुछ भी। तो जिसका नसीब जो है, जिस पे ना कहते हैं ना दाने दाने पे अल्लाह पाक ने उसका नाम लिखा हुआ है, तो किसी के मुंह लग जाए तो अच्छी बात है। अभी जी मैं ना नमाज़ अदा कर रही थी, काम वाम करने के बाद फ्रेश हुई। इसके बाद मैंने नमाज़ जो है ना उसका भी ख्याल रखना पड़ता है कि हम टाइम से जो है ना नमाज़ अदा कर लें। हमारी सास जो है ना वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती थी, कहती थी टाइम से जैसी ही अज़ान हो ना फ़ौरन नमाज़ पढ़ लो, वरना तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी नमाज़। तो मैं बोलती थी अम्मा, मैं जैसे अम्मा आती थी ना मेरे घर पे रहने के लिए, हमारी सास, तो वो ऐसी कहती थी कि जैसी अज़ान हुई ना पढ़ लो नमाज़। तो मैं कहती अम्मा मैं अभी सफाई वफाई करके फ़्रेश होके फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी। और मेरी हमेशा से ये रूटीन है कि मैं काम वाम करने के बाद फ़्रेश होकर फिर मैं नमाज़ अदा करती हूँ। कभी ऐसा होता है 1 घंटा 1.5 घंटा लेट हो जाती हूँ, तो जब तक टाइम होता है कोशिश करती हूँ किसी टाइम के अंदर जो है नमाज़ अदा कर लें। सबके लिए बस दुआएं, अल्लाह पाक बस सबको हाथों में ताकत अता करे, क्योंकि आजकल ना मुझे ज़्यादा बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है। कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिलें कौन सी, नाम सगे न तुम मुबारक हो तुम्हें ये घर, खैर मुबारक। खुशियाँ मिल गई आज ये आई खुशियाँ फूल की कली खिली। अब वो गाता ना सास भी बहुत ही, कौन सा गाता है तू? चल गाता सास भी कहीं बहुत ही इसका बहुत अच्छा लगता है। क्या कहता है आप ही वो लगा दो। रिश्तों के दिन बदलते हैं, लाइट से खोल अंदर की, वहां से खुलेगी, वहां से। वाह, अबे तेरी सास का है, तेरी सास का है। अल्लाह में को बजवी। अच्छा तो ये है कि मेहनत से नहीं घबराते, ये माशाल्लाह जो काम होता है अपना मेहनत से कर लेते हैं अच्छे से। दुआ चाहिए आप लोगों की। अच्छी जगह हो भाई, ये मेन ये नहीं होता शादी हो जाए, अच्छी जगह हो। अभी गाड़ी क्या हुआ? गाड़ी। अच्छा, और पानी कितने बजे आता है?
पानी आ रहा हो ना, आता पानी तो आ रहा है बस। देख खोल के देख, पानी आ रहा है क्या? मुझे पता नहीं चला नल कितने बजे आता है। ये कौन सा पानी चल रहा है? अभी मुझे अगर इसका लाइन वाला पानी का ना भी पता नहीं है मुझे टाइम, अभी टाइम क्या है। और ये ना जब भी आता है ना सुहेल यहाँ पे आता है ना, यही गाना गाता रहता है, सास भी कभी बहू। देख मुझसे कहेगा आप ही वो ड्रामा लगा दो। मैंने कहा मैं देखती नहीं हूँ ड्रामा, कोई तहसील लगाया हुआ होता तो देख लेती। बहुत जब बच्चे छोटे थे ना, जब वो आता था ड्रामा, सास भी कहूँ बहू भी। इसकी कह रहा मैं घर दमाद रह लूँगा। अभी भी तो वैसे भी अकेला हूँ, साथ कौन है? चलो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह ना ये दरवाज़े लग गए मोटर के, ये ऐसे लग गए। अभी इसमें पॉलिश होगी, ये डबल डोर के दरवाज़ा लगवाया, इसके अंदर पॉलिश होगी। और ये साइड में ना, इस साइड में ये शीशे लगेंगे। मैंने यहाँ पे ना ये कनेक्शन लगवाया था ये तार का, इसमें ना लाइट लगेगी, तो मैं इसमें एक दिन के लाइट लगा देंगे। बाकी जो है ऊपर शीशे का काम होगा, साइड में शीशे का काम होगा। अब ये लाख वाक तो लग गए, ये मौसिल लेकर आया था अपनी पसंद से। तो दरवाज़ों का काम तो हो गया, अब पॉलिश का काम हो गया। और एक दफ़ा ना टचिंग होगी, पूरे घर में टचिंग होगी कलर की। कुर्सी यहाँ से ले आइए भाई, हाँ यहाँ से ले जाइए। हाँ कौन देके गया है? कौन देके गया? हाँ ये क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? हाँ मिठाई। मिठाई कौन ले गया? बकलावा। बकलावा कौन ले गया? मैं लेके आया वहाँ से यार। और ये क्या? इसमें भी यही है? और इसमें क्या है? वो तो ब्रेड है, ये भी ब्रेड है। कितनी ब्रेड लिया है? केक लिया था इससे अच्छा। तो माशाल्लाह इस घर में आके ना हमारे मेहमानों से बहुत अच्छी दुआ सलाम हो गई है। और माशाल्लाह सारा महल्ला बहुत अच्छा है। तो अभी यहाँ जो है ना, अभी ये बराबर में से हमारे यहाँ है ये चिकन पकोड़े हैं, बड़े ज़बरदस्त थे। इसके साथ जो है ना चटनी थी, वो भी बड़ी अच्छी सी बनी हुई थी। तो अलग से ही टेस्ट था इसका पकोड़ों का। तो पता ना सबके हाथ का अलग होता है, सबके घर के खाने भी अलग टेस्ट के होते हैं। और जैसे हम लोग पकाते हैं कुछ मुख्तलिफ से जैसे टेस्ट होता है इनका। तो ये मेहमान फैमिली है, इनके यहाँ से ज़्यादा आता है हमारे खाने में। खाने की कोई भी चीज़ होती है ना तो मैं भी भेज देती हूँ, उनके यहाँ से भी आता है। तो ज़्यादातर मेहमानों के खाने हैं ना, हमारे खानों से उनका डिफरेंट टेस्ट होता है। तो इससे पहले भी जो है ना वो था, पता नहीं क्या चीज़ थी, मैं नाम भूल गई, वो भी बड़े मज़े का था। हाँ याद आया मुझे, खोसा नाम था उसके डिश का ना। तो वो तो खैर हमारे ना इतना यूज़ में भी नहीं आता, जैसे बोलने में भी, और हमारे नहीं पकता वो। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ये बकलावा होता है शायद ये, मगर बहुत ज़्यादा इसके अंदर घी होता है। तो वो अच्छा होता है ये, मगर थोड़ा सा ही बस मैंने चखा। बाकी इब्राहिम के सर में लग गई, देखो कैसे लगी इसके सर में। जो शरीर बच्चे होते हैं ना उनके ऐसे चोटें लग जाती हैं, कितना ही ख्याल रखो उनका। तो अभी अंबर को पड़ी है डांट, मैंने अंबर को डांटा है अभी। हाँ इतना छोटा बच्चा, इसका ज़रा सी भी ना भूल चुकी होनी चाहिए भाई। आप अपने काम में लगे हो, 1 मिनट में बच्चा गिर जाता है। मेरे तो सारा दिन में बच्चे होते हैं ना, मेरे सारा दिन मेरा दिमाग यही रहता है कि बच्चे इधर ना चढ़ रहे हो, प्लग में हाथ ना लगा रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। अभी ज़रा से मैं अंदर गई हूँ कपड़े खंगालने के लिए, तो इसने डिस्पेंसर का पानी खोल दिया। ये हाँ ये देखो अपनी बहुत ही वो हो रहा है, ये शरारती बच्चे हो रहे हैं। देखो सर पे निशान हो गए, यहाँ पहले गिरा, ये छोटा सा था और एक यहाँ लग गया। क्या बात है शरारतें से बादियाँ हो गई। पिटाई लगी कि पिटाई लगी पिटाई लगेगी पिटाई। ओ भाई इसका ख्याल रखा कर। बब चलो तुम्हें घर छोड़ के आए, चलो मैं जा रही हूँ मैं अंबर को छोड़ने के लिए। ओ अंबर चलो
तो बहुत बुरा लग रहा था। वो होगा, चले करेगा सही। अम्मी तो यहाँ पे झाड़ू पोछे डाल बच्चे का ख्याल रखा कर। अरे काम वाम तो होते थे, जब बच्चा सो जाए जब। अरे देखो ये चलो। हाँ इसको पता चल गया हम जा रहे हैं बाहर। तो हसन चलो बेटा आजा। हसन भी आया है अभी। अरे मैं बोल रही थी वो आइसक्रीम लेकर आई उम्र में कि आएगी तो खाएंगे। वो आइसक्रीम रखी हुई है, चप्पल पहले, अभी तक रखी हुई है आइसक्रीम। चप्पल पहले, चप्पल पहले। नहीं मेरी ये देखो कितना पानी फेंका है। तो इब्राहिम है ना, इसमें अभी समझ बूझ नहीं है। ये डिस्पेंसर का पानी खोल देता है। मुझे सबसे ज़्यादा डर जो लगता है वो ये लगता है कि पानी में कहीं पैर ना फिसल जाए, कहीं हमारा या बच्चे का, तो बड़ी तेज़ चोट लगेगी। तो अभी यहाँ सारा पोछे से मैंने साफ कर करके ना पानी खुश किया। 1 2 3 इसको गिनती आती है, 4 तक आती है इसके। ये शरारत टपक रही है जनान, पता नहीं आपके चेहरे से शराफत टपक रही है। चलो आपका घर आ गया। बाय बाय। क्या हो रहा है? लाइटें लगी हुई ना जिनके घर के बाहर। शरारतें भरपूर है। क्या बात है? क्या बात? हाँ इसके बराबर वाला जो मल्टी लाइट्स लगी हुई है। और बच्चों को देखो कैसे साइकिल चला रहा है। यहाँ पे मजलिस हो रही थी, टेंट खोल दिया। तो हम लोग है ना अंबर को छोड़ने गए थे घर, मगर इब्राहिम ने जो रोना धोना मचाया, उतर ही नहीं रहा था गाड़ी से। वो बस वो बोल रहा है कि मैं जब ना अम्मी पापा के साथ जाऊंगा। तो फिर हमने सोचा चलो थोड़ा सा राउंड लगा लेते हैं और फिर इसके बाद जो है ना हम घर चले आएंगे। मगर जब हम राउंड लगाने के लिए थोड़ा आगे गए ना, जब हम थोड़ा लॉन्ग ड्राइव कर लेते हैं, तो फिर ये है कि हम कुछ आगे ही ज़्यादा चले गए। और यही होता है जब शाम को कहीं निकल जाओ ना, तो फिर प्रोग्राम कहीं का बनाते हैं और कहीं निकल जाते हैं। तो फिर हम इस साइड पे आए थे, यहाँ मैरान बाग पे। हमने चलो हम यहाँ अभी तक आए नहीं हैं, यहाँ पर आके देखते हैं कि अंदर कौन कौन से जो है रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, और काफ़ी बड़ा लग रहा था। तो फिर हम इस साइड पर आ गए। कोई हमारा प्रोग्राम नहीं था घर पर कि हम यहाँ जाएँगे। तो बाहर माशाल्लाह इतनी ज़्यादा हवा थी, फिर ट्रैफिक का भी शोर था। इस वजह से जो है मैं दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो तैसी ने बोला चलो अम्मी बट कढ़ाई खा लेते हैं। उसको बहुत अच्छी लगती है बट कढ़ाई। जब हम गए थे ना लाहौर पिंडी में भी हमने खाई थी बट कढ़ाई, तो वहाँ हमें बहुत पसंद आई थी। तो यहाँ पर भी है ना इसी नाम से खुली है। अब ये नहीं पता कि ये ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है, ये नहीं पता। हमने चलो अंदर देखते हैं। अंदर भी कार पार्किंग थी, मगर हमें पता नहीं था, हमने गाड़ी बाहर ही खड़ी कर दी थी। और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। काफ़ी बड़ा खुला है। फिर ये है कि मौसम भी अभी शाम को बहुत अच्छा हो जाता है। अभी दोपहर को लू वगैरह जो है ना वो सब बंद हो गई है। पहले जो है ना अभी थोड़े दिन पहले गर्म हवाएं चल रही थी, तो अभी काफ़ी चेंजिंग आई है बारिश के बाद ना। तो यहाँ हम लोग आए तो हमें आते ही ना यहाँ पे काफ़ी हमें लोग टकराए, मिले, से बातें हुई। ये कहाँ पर है? अरे 8 नंबर में नहीं मनाना। अच्छा वो टकराई थी, तो हमने सोचा चलो यहाँ पर पहले खा लेते हैं। अच्छा यहाँ आगे तो बस अजीब ही तब्दील हो गई। कभी दिल कर रहा यहाँ पर ना कुछ हल्का फुल्का बर्गर खा लेते हैं। सामने ही बिरयानी, बराबर में ही ना बिरयानी थी, तो हमने सोचा बिरयानी खा लेते हैं। हमने सोचा नहीं अभी कल भी ना हमने दाल चावल खाए थे। तो ऐसा होता है कि मैं जो है ना एक दिन अगर चावल बनाती हूँ ना, तो दूसरे दिन रोटी ज़रूर बनाती हूँ या शाम को बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि 2 दिन हम मुसलसल जो है चावल ही खाते रहें या फिर रोटी खाते रहें। तो चेंजिंग करती रहती हूँ मैं। तो यहाँ पर ना हम लोग आए थे, तो हमने सोचा जहाँ की जो बट कढ़ाई है वही मंगाते हैं। और भी चीज़ें थी, तो यहाँ हमने बट कढ़ाई मंगाई। मगर कहते हैं ना कि ओरिजिनल ही होती है। और इन्होंने जो बाहर लिखा है लक्ष्मी चौक की मशहूर बट कढ़ाई, मगर यहाँ पे ऐसा कढ़ाई का टेस्ट था नहीं। सच बताऊँ तो, क्योंकि हमने वहाँ पर खाई हुई है पिंडी में भी और लाहौर में भी, और एक बार नहीं हमने काफ़ी दफ़ा हमने खाई है। तो मुझे वो टेस्ट नहीं मिला। दूसरा ये है कि मैं कहती हूँ कि अगर अल्लाह ने आपका काम पकड़ लिया, अगर आपका काम अच्छा हो रहा है, तो आप एक ही जगह आप काम करो। आप जो मुख्तलिफ़ जगहों पे आप खोल लेते हो ना कोई भी काम, तो जो वर्कर होते हैं वो नहीं कर पाते मेरे ख़्याल में। तो फिर ये ना आपके क्वालिटी में भी फ़र्क आ जाता है। दूसरा ये है कि जो इंसान ख़ुद काम कर सकता है वो ख़ुद ही कर सकता है। और फिर वो चीज़ नहीं थी जो लाजिमत है। यहाँ हैदराबाद में हर कोई नहीं गया होगा। लाहौर बहुत से लोग हैं जो नहीं गए लाहौर, अभी तक उन्होंने देखा नहीं है, ना पिंडी गए तो उन्होंने नहीं खाया।
तो उनको लगा होगा इसका टेस्ट अच्छा, मगर मुझे जो है ना, मैं सच पूछे तो मुझे वो टेस्ट नहीं मिला जो हमने खाया था वहाँ पर। बस ठीक है, एक तो प्राइस भी ज़्यादा थे, दूसरा ये है कि ग्रेवी तो थी ही नहीं ना, इसमें क्रीम वगैरह डाली हुई थी और गोल लाल मिर्चें डाल के उन्होंने बनाते हैं, वो बड़ी अच्छा टेस्ट होता है, काली मिर्ची डाल के बनाते हैं, ऐसा टेस्ट नहीं मिला। बाकी ये है कि हमारे हैदराबाद में ये फूड सेंटर ही कहूँगी मैं, क्योंकि सारे यहाँ पे जो है ना आपको फूड भी मिलेंगे हर जगह। अगर बच्चों को आप लेकर आते हैं, एंजॉय करते हैं तो अच्छी बात है। और ये माशाल्लाह हमारे हैदराबाद में खुला है, तो हमें जो है ना इसको प्रमोट भी करना चाहिए। और मैं कहूँगी कि अपने बच्चों को लेकर जरूर पानी हरी मिलती है, लग रहा है कैसे पानी। हाँ बाहर के मुल्क में मन्नान खुला है। बिट्टू मेरे साथ चलो ना तुम। तुर्की का खुला। अरे इब्राहिम को आगे रखो। तुर्की का रश वहीं पर है जो हैदराबाद की मशहूर है। हाँ, रश इनको वहीं। प्रमोशन की जरूरत है। मिर्ची 360 भी खुल रहा है अभी ओपनिंग। ये बात तो है। ये कोई ज़्यादा ही आगे भागा। स्मोकी कोरियन कोंडो। मिर्ची भी अभी खुल रहा है, ले थे इसलिए। क्या अभी वो खाना नहीं खाया जाएगा, बहुत देरी होता है। पूरी चीज भरी होती कहाँ है का? अंदर। किसमें? वो कोंडो है ना, कोरियन कोंडो। तो क्या हुआ, वो हम पार्सल कर मुझे लेना तो ले लो। वो क्या चीज़ है? फिर कढ़ाई नहीं क्या चीज़ है? कोंडो। अरे जो मैं दुबई में लिया था कोंडो, ग्लोबल विलेज में नहीं लिया था, चीज सी अंदर सॉसेज होता है ऊपर। हाँ, बहुत मजे का था वो। वही कोंडो ले ले चाय, जहाँ पे खाने का system खाना खा है। के मटका चाय पियेंगे। तुम रुकना, हमने यहाँ पे स्टोरी बनाई। अरे यार तोसिन डोसा पे थे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ डोसा शो डोसा शो बताया था मैंने तुम्हें, डोसा भी। तो अभी याद नहीं रहा, बट कढ़ाई पे ले गया। मुझे तो डोसा खाना था, मुझे पता होता ना, मैं डोसा ही खाती हूँ। इन लोगों ने जो है बट कढ़ाई का ऑर्डर कर दिया। यहाँ पे जी नमाज का भी पूछी हुई है, नमाज का भी इंतज़ाम है यहाँ पर माशाल्लाह से। अच्छी बात है, कारोबार अपनी जगह, अल्लाह का नाम अपनी जगह है भाई। ये जैसी अजानें हो तो फ़ौरन नमाज अदा कर लो, काम तो चलता ही रहता है, नमाज की माफ़ी नहीं है। नमाज आपको हर हाल में हर जगह पढ़नी है। जोकर खड़ा है वहाँ पे। कहाँ है? वो खड़ा जोकर। चलो इब्राहिम इसको उठवा। थक गया क्या? मेरे तो दिमाग डोसा पे लगा है। डोसा अरे भाई क्या ऐसा लग रहा है कि लास्ट दिन में यहाँ का आ जाएंगे, बाद में खा लेंगे नहीं, मुझे डोसा। अच्छा लगता है, मुझे कढ़ाई वढ़ाई से ज़्यादा डोसे की अच्छी। प्राइस देखिए, 600 रुपये का एक मिल रहा है सिंपल। दो हैं आलू डोसा। दो दो 600 रुपये। हाँ, तो भाई मेहनत भी तो होती है डोसा में, मुझे पता है ना, मैंने बनाया डोसे में मेहनत होती है। तो हम लोग खाने का ऑर्डर करके हम थोड़ा राउंड लगाने चले गए थे। मेरे हस्बैंड अंदर ही बैठे हुए थे, कह रहे नहीं तुम चले जाओ। तो अभी इनकी कॉल आई थी कि खाना आ गया, तो अभी हम जल्दी जल्दी फिर इधर आए, क्योंकि इनकी कॉल पे कॉल आ रही थी और वो हमें बुला रहे थे। तो अभी यहाँ पर हम आए माशाल्लाह। बस ये है कि सेटअप तो इन्होंने अच्छा किया हुआ था और सर्विस थोड़ी सी मुझे स्लो लगी। रोटी जो है ना वो मतलब ऐसी नहीं आ रही थी कि उसी वक्त लग के आ रही हो तंदूर से, तो थोड़ी रोटी ठंडी थी। तो मेरे हस्बैंड ने उनसे कंप्लेंट भी करी कि रोटी भाई गर्म होनी चाहिए, तभी खाने का मज़ा आता है। क्योंकि तंदूर की रोटी तो वैसे भी हम लोग खाना इतना नहीं खाते और इतनी खाने में नहीं आती, फिर यह है कि गर्म होती है तो फिर खाने में आ जाती है। यहाँ इब्राहिम को मिल गया उसका फ्रेंड, और यहाँ पर भी एक फैमिली आई हुई थी। तो बच्चे ना अपने बच्चों में ही खुश होते हैं, वो अपने साइज़ के बच्चे ढूंढ लेते हैं। और उनके माँ बाप इतना बुला रहे थे उनको, मगर वो जो है ना बस इधर ही इब्राहिम के साथ खेल रहा था और गाड़ी की चाबी ला के उसको दे रहा था। तो बच्चे खुश हो जाते हैं ना, तो फिर बड़े भी खुश होते हैं कि चलो बच्चे है ना यहाँ पर उनका अच्छा लग रहा है वो। तो फिर जो है ना ये इसका दिल ही नहीं कर रहा था इब्राहिम का कि मैं यहाँ से जाऊँ। हम इसको पकड़ रहे थे, वो और आगे भाग रहा था। और फिर ये है कि मुझे डर लग रहा था, अभी इसके सर में भी लगी है ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि सर में फिर दोबारा इसके लग जाए तो वो चोटीला ज़ख़म हो जाता है। तो कितना ही बच्चों को आप कितनी देखभाल कर लो, कितना ही आप इनको जो है देख लो, मगर जब बच्चे चलने वाले होते हैं ना तो ये अपनी मर्ज़ी से भागते हैं दौड़ते हैं
और फिर उनके लग जाती है, तो फिर डांट जो है ना वो पड़ती है माँओं को। तो दुख भी होता है ये, क्योंकि अकेले जब है ना रहते हैं ना तो फिर बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, सारे काम भी करने होते हैं घर के। कोई बड़ा होता है ना तो बड़ा एक सहारा होता है। मैं कहती हूँ कि बहुत कुछ जो है ना संभाल लेते हैं बड़े, मगर अकेले जो है ना बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो जी यहाँ पे वीडियो एंड करती हूँ। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करम फरमाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।